मित्रों, ये देखिए यूरिया खाद है। इसके साथ ही सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे जिंक एक पैकेट जिंक ये है, और एक पैकेट 2 पैकेट जिंक है, और एक पैकेट सल्फर है। ये हमको 100 रुपये मिला है शक्तिमान कंपनी का। ये शक्तिशाली कंपनी का मोनो जिंक है, ये भी 100 रुपये मिला है, और ये भी 100 रुपये में मिला है। ये दोनों मिला के 300 का है, 200 इसका है, 100 रुपये इसका। और ये 20 किलो यूरिया खाद है। देखिए बोरा लाया हूँ, ये गेहूं का बोरा था पहले, अब इसमें यूरिया खाद हम लाए हैं 20 किलो। और ये 20 किलो मिला है 200 रुपये में, 10 रुपये किलो प्रति किलो। तो 20 किलो लेंगे 200 रुपये में। इसको हम जा रहे हैं, ये मेरा खेत है, दूमंडा खेत है। दूमंडा खेत में इसको छींटने जा रहे हैं। ये पहली खाद है सिंचाई के बाद, प्रथम सिंचाई के बाद पहली खाद। यूरिया आप जानते हैं नाइट्रोजन का कार्य करता है, नाइट्रोजन है। और ये जो माइक्रोन्यूट्रिएंट सूक्ष्म पोषक तत्व का कार्य करेंगे। ये जो येलो कलर का है वो है सल्फर, जो ये चूने जैसा है वाइट कलर का ये है जिंक, और ये आप जानते हैं ये जो दाना दाना है यूरिया है। ये तीनों के खेल मिलाएंगे। दोस्तों, बाल्टी में भर लिया खाद मैंने, अब इसको जा रहे हैं छींटने। देखिए ले जा रहे हैं खेत में छींटने के लिए। एक कोने से इसको प्रारंभ करेंगे, खाद को एक कोने से यहीं से प्रारंभ करेंगे। जैसे देखिए हवा बह रहा है, उधर से लाएंगे, उधर से पछुआ हवा बह रहा है तो उधर से लाएंगे। यहाँ से पैरना प्रारंभ करते हैं, हाथ में मोबाइल लेकर। और देखिए एक कार्नर रख लेंगे, मतलब एक किनारे से, और पैरना प्रारंभ। एक हाथ, जिस हाथ में बाल्टी पकड़े हैं उसी हाथ में बाल्टी टांगे हैं, और उसी हाथ में मोबाइल, और दूसरे हाथ से छिड़क रहे हैं। ये वीरता वाली बात है। यह एक आदमी वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा है और खाद भी छींट रहा है। ये केवल भारतीय ही कर सकते हैं। कहो उसमें जिंक है, जिंक है और सल्फर है। एक आई है हमारी गांव की, पूछ रहे हैं क्या क्या मिलाए हैं। हाँ, और यूरिया है, जिंक सल्फर और यूरिया। कहें अरे जो अनाथ अपन, हाँ किधर पैर अलावा पैर था। एक महिला कह रही है पैरने नहीं आ रहा है, कहानी आओ पैर था। हाँ भाई, हमारे खेतों में न पड़ी। ज़्यादा जाता तुम्हारे में नहीं जाता, तो फिर महिला कह रही है बावट पड़ गया। बावट क्या होता है? मतलब गैप नहीं हुआ है अभी, बहुत ज़बरदस्त लात भोंस रहा है। जहाँ पानी ज़्यादा सूखा है, हाँ खाद तब छिड़ना चाहिए, या तो सुबह या तो शाम को। शाम हो गया है, थोड़ा थोड़ा हवा बह रहा है। इसीलिए सल्फर जो है, सल्फर और जिंक जो इसमें मिलाए हैं, पाउडर हो गया है ना, पाउडर ही होता है। यूरिया दाना होता है।
दूसरे काम में लोग आकर कमेंट करते हैं, वो महिला आकर कमेंट कर रही थी। अपने काम पर ध्यान दें, अपना अपना विचार है। पहला चक्कर बेड़िया मारते हैं, उसके बाद खड़िया मार देंगे। खेत आयताकार है। आयताकार मतलब लंबाई ज़्यादा चौड़ाई कम। पहले बाल्टी ख़त्म हो गया, अब दूसरा बाल्टी लाने जा रहे हैं। चलिए दूसरा बाल्टी लाते हैं, बोझते हैं। यहाँ पे निशान लगा दें। क्या निशान लगाएं? ये अपने पैर का जो मिट्टी है यही लगा देते हैं, ये भी लगा देते हैं और इसको ढेला रख देते हैं। ये है चलते हैं दूसरा बाल्टी लाने। दूसरा बाल्टी बोझते हैं। अकेला आदमी खाद भी बोझ रहा है, खाद भी छीट रहा है और वीडियो भी बना रहा है। इसे कहते हैं जुगाड़, इंडियन जुगाड़। पछुआ हवा बह रहा है तो पश्चिम से ही छीटना ज़्यादा लाभकारी होगा, क्योंकि सल्फर जो उड़ के वापस ऊपर आ रहा है, इसलिए पश्चिम दिशा से ही छीटते आएंगे। ये निशान बना है। चलिए फिर से चलते हैं। खाद छींटते हुए वीडियो बनाना वो अपनी हाथ है।
पछुआ हवा बह रहा है, इसलिए पूरब दिशा की ओर मुंह करके छींटना पड़ रहा है, नहीं तो सल्फर पूरा आपके ऊपर आ जाएगा। सल्फर है, इसमें जिंक भी मिलाए हैं। मनुष्य बुद्धि से बढ़कर कुछ नहीं होता है, मनुष्य का ही बुद्धि सब कुछ है, बुद्धि से ही मनुष्य आविष्कार करता है। मानव विकास की प्रक्रिया में मनुष्य जो व्यक्ति ही है जिसका मानसिक विकास ज़्यादा हुआ है, और उसी से हुआ है जब वो परिस्थितियों से जूझता है। हमारे पूर्वज जो थे कृषि करते थे नवपाषाण काल में। सर्वप्रथम उन्होंने पालतू बनाया जानवरों को जो उनके लिए उपयोगी थे, और उन्हीं फसलों को उगाया जो खाते थे, जिनसे उनको लाभ होता था। और जो विकास की प्रक्रिया है वही नवपाषाण काल से चलती आ रही है। कृषि से संबंधित जो भी क्रियाएं हैं, शिकार तो बहुत पुरानी बात है, उससे पहले पाषाण काल से ही शिकार लोग मनुष्य उसी पर डिपेंड था। कृषि जो करना वो भी व्यवस्थित ढंग से मनुष्य के विकास की एक पहचान है, ये सभ्यता में आता है। और देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता में तो कृषि के फसलों के अवशेष मिले हैं, जौ है, गेहूं है, और वर्तमान समय तक कृषि में मनुष्य तरह तरह के तकनीकें लाता जा रहा है। पहले हल बैल आपको खेतों में देखने को मिलते थे, अब वो भी कम दिखने लगे हैं। अब उसका स्थान ट्रैक्टर ने ले लिया है। तो ये सब सभ्यता में आएंगे, वैज्ञानिक विधि से अब हम लोग खेती कर रहे हैं। अमेरिका तो बहुत आगे आ गया है खेती में, अमेरिका, चाइना, वहाँ की टेक्नोलॉजी देखिए, वो कृषि में हमसे आगे उन्नत कर गए हैं। हालांकि हमारे यहाँ जो कृषि का क्षेत्र है अमेरिका से अधिक है, चीन से भी अधिक है। पीसीएस में क्वेश्चन पूछा था, पीसीएस जो एग्जाम अभी संडे को हुआ है, उसमें पूछा था कि भारतीय कृषि क्षेत्रफल अमेरिका के कृषि क्षेत्रफल और चाइना और जापान कृषि क्षेत्रफल से अधिक है। तो ये सही है। अमेरिका से भी हम लोग सोचते थे कि अमेरिका में ज़्यादा क्षेत्रफल है, बहुत बड़ा देश है तो कृषि क्षेत्र अधिक होगा, लेकिन भारत का अधिक है। स्वतंत्रता के बाद भारत ने कृषि पर काफ़ी ध्यान दिया और बहुत सारी सिंचाई परियोजनाएं विकसित की। उसी का परिणाम है कि लगभग भारत के सभी क्षेत्रों में खेती होती है, गेहूं की हो, चावल की हो, मतलब धान, ज्वार, बाजरा, सरसों। देखिए हमारे खेत में गेहूं है, मतलब अभी समय रबी का सीज़न है, रबी की फसल है गेहूं के अलावा और क्या है रबी सीजन में? सरसों है, मटर है, हमारे खेत में तो केवल सरसों है, सरसों के अलावा गेहूं है और सरसों अरियाँ है। जब हम लोग छोटे थे तो सरसों बोया गया था, मटर बोया जाता था, छिम्मी, तो छिम्मी हम लोग खाते थे।
सेमी हम लोग खाते थे। देखिए दूसरा बाल्टी भी ख़त्म हो गया, चल रहे हैं लाने। तीसरा बाल्टी, इसका वही मार्क लगाना पड़ेगा कपड़ा से थोड़ा सा आगे। यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तीसरा बाल्टी ले आ रहे हैं लाने।